अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रेसिपीज़ अलर्ट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूज़फुल कुकिंग टिप्स, जिन्हें आप अपने किचन में इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 1, जल्दी गोश्त गलाने का तरीका। खरबूजे के छिलके लें और इन्हें सुखाएं और पीस के रख लें, और जब भी आपको गोश्त जल्दी गलाना हो तो आप 3 से 4 चुटकी से डाल दें। इससे गोश्त जल्दी गल जाएगा। अगर आपके बिरयानी के चावल नीचे से लग जाते हैं तो देगचे की नीचे वाली साइड पे दही की तह लगा लें, फिर ऊपर चावल डालें और दम लगाएं। उससे चावल नहीं लगेंगे। नंबर 3, अगर आप चाहती हैं कि आपका ऑमलेट फूला हुआ बने तो ऑमलेट के अमेजे में दूध 1 चाय का चम्मच, पानी 1 चाय का चम्मच मिलाएं और अंडे को कांटे की मदद से अच्छी तरह फेंट लें। बारीक प्याज काट के मिलाएं। इससे ऑमलेट बहुत ही फूला हुआ और सॉफ्ट बनता है। नंबर 4, पालक उबालते हुए अगर इसमें चुटकी भर खाने का सोडा शामिल कर दिया जाए तो इसका रंग तब्दील नहीं होगा और इसके जायके में भी इससे कोई फर्क नहीं आएगा। कबाब खस्ता बनाने का तरीका ये है कि कबाब बनाते वक्त इसमें प्याज ना डालें, बल्कि मसाले में बारीक कुटी हुई प्याज शामिल करें। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच दही मिलाकर टिक्कियां बनाएं। इससे कबाब खस्ता बनेंगे। आलू अगर क्रिस्पी तलने हैं तो आलू को हल्का सा उबाल लें और फिर कॉर्नफ्लोर लगा के छान लें और फिर इन्हें फ्राई कर लें, या पॉलीथीन बैग में डाल के आप फ्रीज कर सकती हैं। आलू की मिठास खत्म करने के लिए पानी में नमक मिलाएं और फिर उसमें आलू थोड़ी देर भिगो दें। सब्ज मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर की डंडी उतार दें। इससे मिर्चें ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं। और सब्ज धनिया को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रखने से वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है। आप उसे काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके चावल को दम आने के बाद चमचे की मदद से निकालेंगे तो टूट जाएंगे, तो उसके लिए आप इसे हमेशा प्लेट की मदद से डिश में निकालें। इससे चावल नहीं टूटेंगे। अगला टोटका है जी, सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो 2 अदद लीमू का रस लें और इसे शामिल कर दें खाने में। इससे मिर्चें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अगर आप चाहती हैं कि रोटियां आपकी ज़्यादा देर तक ताज़ा रहें और नरम रहें तो आप हॉट पॉट में थोड़ी सी अदरक रख दें, उससे रोटियां नरम रहेंगी। पिसा हुआ अदरक और लहसुन ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए आप इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल मिला दें, कुकिंग ऑयल। उससे ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपका अंडा फ्राई करते हुए चिपक जाता है तो बर्तन पे पहले थोड़ा सा नमक डाल लें ऑयल में, फिर उसके ऊपर अंडा डालेंगे तो अंडा नहीं चिपकेगा। लौकी या आलू छील कर पानी में भिगोएं। इससे थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें तो आलू काले नहीं होंगे। बंद गोभी भी जब आप खाने में मिलाते हैं तो बहुत उससे अजीब स्मेल आने लगती है अगर आप शुरू से भून लेते हैं। तो हमेशा आप सारे मसाला तैयार करके बंद गोभी को फिर शामिल करें। आटे को खमीरा होने से बचाने के लिए आटे को खमीरा होने से बचाने के लिए आप जब भी फ्रिज में आटा रखें तो आटे के ऊपर वाली सतह पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें हाथ की मदद से। उससे आटा खमीरा नहीं होगा। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी किचन टिप्स। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।